आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे गया है बटन लाल। शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। हम में से अधिकांश लोगों के पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, शानदार होते हैं, लेकिन हम में से अपना खुद का कारोबार शुरू करने का सपना देखते ही रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग असफलता होने के डर के कारण कभी अपना आइडिया को मूर्त रूप दे ही नहीं पाते। कई लोग नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक, सामाजिक, अपने वित्तीय के दबाव के कारण अपने नौकरी को छोड़कर अपना रिस्की बिजनेस शुरू करते ही नहीं है और वो घबरा जाते हैं। लेकिन किसी भी बिजनेस को शुरू करने को लेकर और करोड़ों का कंपनी बनाने तक का वो सफ़र होता है, बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जो वो सपना होता है, लेकिन जो वो जर्नी होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। इस यात्रा को आपको योजना बनाना होता है, कड़ी मेहनत करनी होती है, मुसीबतों का सामना करना होता है, समस्या का हल ढूंढना होता है, असफलता को स्वीकार करके उसे सीख लेना होता है। शुरुआत में अपने आप का सामना हज़ारों मुसीबतों आती है। लोग आपके आइडिया पर विश्वास ही नहीं कर पाते, पर आप कई बार असफलता होने के कारण कई बार आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन याद रखना, आपको हर बार गिरकर फिर उठ जाना होता है। लेकिन बहुत से लोग अपने मेहनत करना चाहते हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए समस्या का हल निकालना होता है, असफलता को स्वीकार करना होता है। शुरुआत में आपके हजारों मुसीबत आती है, लोग आपका आइडिया को विश्वास ही नहीं कर पाते और आपको कई बार असफल होना पड़ता है, कई बार आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन इस यात्रा को आपको हर बार गिर कर फिर उठ जाना होता है। आपको पता है, कहावत है, ट्राई टिल यू सक्सेस, जिससे फिर अचानक एक दिन अचानक आपके लिए सफलता का द्वार खुल जाता है और आपका किस्मत बदल जाता है। आप अपने बिजनेस को इतनी तेज़ी से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं कि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होता। पहले ये तय करें कि बिजनेस क्यों करना चाहते हो। आपका बिजनेस करने का आखिरी लक्ष्य क्या है और आप बिजनेस के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कितना समय में प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि करोड़पति बनना चाहते हैं, कैसे शुरू किया जाए। चलो ठीक है, दूसरा पॉइंट है व्यापार, बिजनेस विजन जिसे बोलते हैं। अपना बिजनेस विजन याद कर लेना, अपना बिजनेस विजन बना लेना। सबसे पहले तय कर लेना बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपका बिजनेस करने का आखिरी लक्ष्य क्या है, आप बिजनेस के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हो और कितना समय में प्राप्त करना चाहते हो। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आपके पास बिजनेस करने का अंतिम उद्देश्य अपने बिजनेस के द्वारा लोगों की मदद करना है? याद रखना, बिजनेस टाइप आप तय कर लेना, आपके कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, सर्विस कैसे प्रदान करोगे, आपके हॉबी क्या, आपको अपनी हॉबी को बिजनेस का रूप, अगर आपको अपने हॉबी, जो आपकी हॉबी है, उसको अपना बिजनेस रूप दे सकते हो। कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे क्षेत्र में आपके अच्छा अनुभव है। आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आपको प्रोडक्ट क्या होगा, आपका कस्टमर कौन होगा। जैसे कि बिजनेस विजन में सबसे पहले आता है ये तय कर लेना कि बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। आपका बिजनेस करने का और बिजनेस शुरू करने के लिए और एक चीज़ है, एक सही मेंटर आपके स्टार्टअप के लिए
क्यों आवश्यक है? हम सभी को अपने जीवन में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो हमें सही रास्ता दिखाए। इसी तरह एक स्टार्टअप में के लिए सही मेंटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। सही मार्गदर्शन किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाता है। मेंटर एक एंटरप्रेन्योर का मार्गदर्शन कर देता है, उसके बिजनेस को आगे ले जाने की काफ़ी मदद मिलती है। एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका में लगभग 45% स्टार्टअप किसी कंसल्टेंट के बजाय एक अच्छे मेंटर को ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके स्टार्टअप के लिए एक ऐसा मेंटर ज़रूर होना चाहिए जो आपके स्टार्टअप की सफलता के साथ आपको सही निर्णय लेने में मदद करे, आपके टैलेंट को पहचाने और उसे निखारने में आपकी मदद करे, आपको गलत कार्य करने से रोके। समझे? काम करता है और आपको समस्याओं से निकालने की में मदद करता है। सबसे बड़ी गलतियां वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, और उस समय हमें मेंटर सही राह दिखाता है और उन गलतियों को पहचान कराता है। जैसे एक बच्चे को उसका पिता राह दिखाता है। एक मेंटर को समय के साथ आपकी सभी कमजोरियों और ताकतों का ज्ञान हो जाता है और वो इन्हें जानने के बाद आपको एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रोफेशनल जीवन आसान बना देता है एक सही मेंटर। एक मेंटर की मदद से आप अपने प्रोफेशनल जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक सही मेंटर का मार्गदर्शन आपके करियर को सरल बनाने में काफ़ी मददगार होता है। वह आपकी सोच को विकसित करता है और नए नए रास्ते खोजने में सहायता करता है। जब भी कोई समस्या या नई बात होती है तो आपको एक सलाह देकर उस स्थिति को अच्छे से संभाल सकता है। आप एक अच्छा मेंटर के कारण सही डिसीजन लेने में सफल होते हैं। सही मेंटर आपके ड्रीम्स, जुनून, स्किल्स और ताकत के अनुसार आपको सिखाने की कोशिश करता है। इससे आप अधिक आत्मविश्वास बन सकते हैं। आप कड़ी मेहनत के साथ अपने बिजनेस में लग जाते हैं। इस तरह एक सही मेंटर आपके बिजनेस को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तीसरा नंबर है मुश्किल फैसले लेने में मेंटर करता है मदद। समझे? बिजनेस में कई बार ऐसे परिस्थितियां आ जाती है जब हमें सलाह की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में अकेला निर्णय लेना कठिन लगता है और हम मेंटर की राय लेते हैं। अगर आप एक भी निर्णय गलत लेते हैं तो यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सही मेंटर कुछ महत्वपूर्ण फैसला लेने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार हमें किसी विषय को लेकर दूसरे से चर्चा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस विषय पर हम अपने मेंटर से राय ले सकते हैं। वह आपको आवश्यक ज्ञान देता है और एक सही विकल्प तक पहुंचाने में मदद करता है। एक सही मेंटर आपकी स्किल को निखारता है और आपके सभी तरह की कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करता है। एक मेंटर के कारण आपके समस्या स्किल और भी काफ़ी मजबूत हो जाती है। आप अपने स्टार्टअप के लिए किसी बेहतरीन मेंटर का चुनाव करें जिसके साथ भविष्य में कोई परेशानी ना हो। एक सही मेंटर आपके स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने में मदद करेगा। While स्टार्टअप फील्स सफलता और असफलता के बीच थोड़ी ही फासला होता है। दोनों की मेहनत करना वालों को मिलती है। बस कुछ गलतियों और नादानियों के चलते ये फ़र्क रह जाता है। एक सफल व्यक्ति को सब जानने लगते हैं, लेकिन असफलता पाने वाले व्यक्ति को कोई नहीं समझ पाता। हालांकि दोनों ने अपने स्तर पर मेहनत भी की होती है, लेकिन कुछ फैक्ट्स की वजह से एक असफलता की तरफ चल जाता है।
स्टार्टअप बिजनेस में भी ऐसा बहुत सी कहानियां हैं जो हमारे सामने आने से पहले ही असफल हो जाती है। बहुत से लोग किसी को देखकर स्टार्टअप शुरू करते और कर लेते हैं, लेकिन उस बिजनेस की समझ ना होने के कारण बिना किसी बिजनेस रिसर्च के शुरू करने के कारण असफल हो जाते हैं। अगर हम भारत में देखें तो केवल 10% स्टार्टअप ही सफल होते हैं। ऐसे में बहुत ही लोग सोचते हैं कि आखिर ये स्टार्टअप बिजनेस फेल क्यों होता है। पहला चीज़, टीम में अच्छी तालमेल ना होने। कहीं कोई भी स्टार्टअप बिजनेस तभी सफल होता है जब उसमें काम करने वाली पूरी टीम के बीच अच्छा व्यवहार हो और आपसी समझौता भी बेहतर हो। अगर टीम में आपसी तालमेल गड़बड़ जाते हैं, स्टार्टअप बिजनेस को फेल कर सकता है। अगर टीम मेंबर्स में ज़्यादा ही नोक-झोंक होने लगे तो अच्छे से अच्छा स्टार्टअप को गिराना पक्का है। अक्सर देखा जाता है कि नए स्टार्टअप बिजनेस में आपसी साजिश, रंजिश और राजनीति जैसे कई चीज़ों प्रभावित करती है। यह बिजनेस को ग्रोथ में काफ़ी अड़चन लेकर आती है। आप अपनी टीम को एकजुट रखने के लिए हमेशा प्राप्त करते रहें और उन्हें एक साथ रहने के लिए प्रति करें। उन्हें कुछ समूह कार्य देकर टीम की ताकत समझ सकते हो। अगर काफ़ी टीम मजबूत है तो अपना स्टार्टअप बिजनेस में सफल हासिल करेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 2, हमेशा अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉय को पार्टनर की तरह रखिए। उससे हर चीज़ बातचीत करिए, तभी उनसे रिलेशन बनाइए, उनसे आइडिया लीजिए। उन कस्टमर का क्या नीड्स है उनको सब कुछ पता होता है। इसीलिए हमेशा अपने एम्प्लॉय के लिए एक पार्टनर के जैसा व्यवहार करिए। स्टार्टअप बिजनेस की जगह बदलते रहना चाहिए। अगर आप अपने स्टार्टअप बिजनेस का स्थान बार बार बदलते हैं तो आपका स्टार्टअप को फेल होने मुख्य कारण है। हम जल्दबाजी में अपना स्टार्टअप बिजनेस बिना सोचे समझे किन भी शुरू कर देते हैं। आपके पास एक बेहतर बिजनेस प्लान ना होने के कारण ऐसी गलतियां हो जाती हैं। फिर आपको एक अपना बिजनेस का स्थान बदलना पड़ता है, जिसका नुकसान आपके स्टार्टअप को उठाना पड़ता है। अगर ये बार होता है तो आपके आखिरी लक्ष्य क्या है? आपका बिजनेस के द्वारा क्या और क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कितने समय में प्राप्त करना चाहते हो, ये याद रखना। क्योंकि आपका बिजनेस करने का कुछ और मुद्दा है, ठीक है। बिजनेस के टाइप कितने होते हैं वो भी एक ध्यान रख लेना। बिजनेस का टाइप ये तय कर लेना, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, आपको क्या बिजनेस करना है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आप क्या सर्विस देना चाहते हो। एक बात याद रखना, आपके अंदर देख के लेना कि आपकी हॉबीज़ क्या है। आपकी हॉबीज़ को लेकर भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपका माइंडसेट क्या है, आप अपना मार्केट रिसर्च कर सकते हो। मार्केट में क्या ज़्यादा चल रहा है, अपने आसपास देख सकते हो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितने बिजनेस चल रहे हैं। आप अपने यूट्यूब में जाके चेक कर लीजिए। अपने के 10 नियम है, ये याद करना, ठीक है। क्या आप सोच सकते हो आपके बचपन में, ठीक है, दूध बेचने वाला, अखबार फेंकने वाला, होटल में वेटर सर्विस करने वाला, वो अपने जीवन में क्या बन सकता है। वो लाखों लोग को नौकरी पर रख सकता है, किसी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल सकता है। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है और खुद बन सकता है अमेरिका रिचेस्ट मैन। ये बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की स्थापना करने वाला सैम वॉल्टन की। सैम वॉल्टन 1918 और 1992 को मॉडर्न रिटेल का जनक भी कहीं जाता है, समझे। इन्हीं का बिजनेस मॉडल फॉलो करते हुए आज बिग बाज़ार, रिलायंस फ्रेश जैसे स्टोर भारत में, डीमार्ट आज के टाइम में बहुत ही बूम कर रहा है। 10 सफल नियम है, ये याद रखना। पहला नंबर पे है रूल नंबर 1, अपने बिजनेस के प्रति हमेशा फोकस रहिए। आपको अपने बिजनेस के व्यक्ति से भी ज़्यादा यकीन होना चाहिए, ये रूल नंबर 1 है।
रूल नंबर सेकेंड, अगर आपके बिजनेस में कोई भी पार्टनर है उसे इक्वली ट्रीट करिए। हमेशा इक्वली ट्रीट करना होता है, तभी आप जाके बिजनेसमैन बनते हो। ठीक है। रूल नंबर 2, ये याद रखिए, अगर आपके बिजनेस में कोई भी दूसरा पार्टनर हो उसको अपने से इक्वली ट्रीट करना। जैसे कि और एक चीज़, इस चीज़ रूल नंबर 2, अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनर है दूसरा तो उसे इक्वली ट्रीट करिए और इक्वली प्रॉफिट बांटिए। जैसे कि आपके और एक चीज, रूल नंबर 2, अगर बिजनेस में आपके पास कोई दूसरा पार्टनर है उसे इक्वली ट्रीट करिए। और चीज़, अगर आपके स्टोर में एम्प्लॉय, अगर आपके कंपनी में आपके एम्प्लॉय है उससे भी अच्छे से ट्रीट करिए, जैसे कि वो आपका पार्टनर हो, क्योंकि वो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, भेद कीजिए। चलो, रूल नंबर 3, अपने पार्टनर को हमेशा मोटिवेट कीजिए। जैसे कि नहीं यार, ये तो गलत हो गया। रूल नंबर 2, अपने पार्टनर को हमेशा इक्वली ट्रीट कीजिए। आपका पार्टनर कौन? आपके कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करता है उसको हमेशा इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 3, आपको पार्टनर कौन बताया था? आपका एम्प्लॉय। तो रूल नंबर 3, हमेशा अपने पार्टनर को मोटिवेट कीजिए। ठीक है। सिर्फ पैसे और ओनरशिप काफ़ी नहीं होती, रोज नए नए इनोवेटिव। और रूल नंबर 4, अपने पार्टनर को हर रोज रूल नंबर 4, नई चीज़ का कम्युनिकेट कीजिए। रूल नंबर 4, अपने पार्टनर को हर संभव चीज़ का कम्युनिकेट कीजिए। ऐसा करने से वो बिजनेस को बेहतर समझ पाएंगे। रूल नंबर 5, एसोसिएट बिजनेस के लिए जो करते हैं उसे मोटिवेट कीजिए, उसे हमेशा शाबाशी कीजिए। सैलरी और शेयर देने के आपका एक तरह का लॉयल्टी मिलेगा। 6, सेलिब्रेट योर सक्सेस, अपनी सफलता का सेलिब्रेट कीजिए। यदि आप असफल हो तो उसमें कुछ ह्यूमर्स कीजिए। आपने आप को बहुत ही सीरियस मत लीजिए। रूल नंबर 7, अपनी कंपनी में हर किसी को सुनिए, हर किसी के उपलब्ध। 7, आपके कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है उससे आइडिया लिया करिए, क्योंकि वही वो एम्प्लॉय है जो आपके कस्टमर्स के सामने फेस करता है। जो कस्टमर उसे बोलता है वो उनको आइडिया देता है कस्टमर, तभी वो आके आपको बताता है। तो हमेशा याद रखिए, जो कस्टमर्स उसको देता है वही आपको आके बताता है। लेकिन हमेशा बुरा लगता है क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि वही एम्प्लॉय है जो आपके कस्टमर को समझ सकता है। इसलिए हमेशा एम्प्लॉय से आइडिया लिया करिए। रूल नंबर 8, हमेशा कस्टमर इज किंग, हमेशा कस्टमर को उम्मीद से ज़्यादा दीजिए। रूल नंबर 9, अपने खर्चे को कंपटीशन से बेहतर ढंग से कंट्रोल दीजिए। रूल नंबर 10, धारा के विपरीत तैरिए। जहां आपका बिजनेस जा रहा है वहीं आप जाना पड़ेगा, आप वही नीश पे काम करिए। ठीक है, ये रूल नंबर 10। चलो इस वीडियो में चलते हैं आगे। मैं आपको बताऊंगा 100 बिजनेस आइडियाज़ जो छोटे लागत से, छोटी इन्वेस्टमेंट से आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मेरी रिसर्च से छोटे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 100 बिजनेस विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट विद बिग प्रॉफिट।
एंड तक इस वीडियो को देखना प्लीज़। थोड़ा लंबा होगा प्लीज़, लेकिन नॉलेजेबल होगा। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. हाँ दोस्तों, मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, फिर भी बहुत नॉलेजेबल है। आगे और 2-3 मैं बताऊंगा आपको बिजनेस आइडिया, तो इसीलिए ध्यान दीजिए। स्टार्टअप आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस क्लियरिटी पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये कारण आपका स्टार्टअप बिजनेस को कभी भी उठने नहीं देगा। आजकल सबको हर चीज़ बेहतरीन आपका चाहिए। क्लियर के साथ कहीं भी समझौता ना करें। आप खुद मार्केट जाकर कभी ख़राब क्लियरिटी का प्रोडक्ट लेकर आते हैं क्या? ऐसे ही सभी लोग होते हैं। इंडियन लोगों को कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छी क्लियरिटी चाहिए।
अगर आप कस्टमर को खुश कर देंगे तो फिर आपके स्टार्टअप को कोई रोकने वाला नहीं है। हमेशा अपने कस्टमर को अहमियत दिए, क्योंकि वो ही आपका बिजनेस को सफल या असफल बना सकता है। जिस स्टार्टअप बिजनेस के ने कस्टमर को चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाबी हासिल कर ली, उस बिजनेस बहुत कम समय में सफल होने का तय है। सही स्ट्रैटेजी बनाना। हम अपने नए स्टार्टअप बिजनेस के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं, समझ में आया। ऐसे ही हमारे अच्छे से अच्छा स्टार्टअप आइडिया का फेल होना तय हो जाता है। किसी भी स्टार्टअप बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लाने के लिए सही प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आपकी मजबूत और सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसे अपनाने के लिए समय भी देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप देरी करते हैं और गैप पर जाते ही तो ये स्टार्टअप के लिए नुकसानदायक रहेगा। जब तक टीम मेंबर को समय समय पर काम नहीं मिलेगा और उन्हें नहीं पता रहेगा कि आगे क्या करना है, तो उस स्थान पे बिजनेस का पीछा रहना तय हो जाता है। अगर आप अपनी टीम से 100% चाहते हैं तो सही स्ट्रेटेजी बनाने पर फोकस करें। इस वीडियो में आपका लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉलेजेबल भरपूर है, इसीलिए वीडियो को थोड़ा एंड तक दीजिए। और मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को और 10 मिनट तक खींचूँगा, क्योंकि और मैं स्टार्टअप बताने वाला हूँ। क्योंकि एक ही वीडियो में जब अच्छा स्टार्टअप बता दूँ, एक एक करके बताऊँगा तो आपको पता नहीं चले। इसीलिए मैं लंबा खींच रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले। हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। इसका इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, क्या स्टार्टअप आइडिया, हर चीज़ स्टार्टअप 1 by 1। ठीक है, मालूम है आप मुझे गाली दोगे कि इतना लंबा बनाना है, कैसा है, क्या है, लेकिन नॉलेज मिलना ज़रूरी है। आपने 3 Idiot तो पिक्चर देखा होगा, उसमें आपने कई बार हर चीज़ सीखा है उसके बारे में, समझे। सक्सेस के पीछे मत भागिए, कामयाबी आप पीछे भागिए। सक्सेस तो आपने खुद झक मार के आपके पास आएगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस करने से पहले अपना रिसर्च करिए। कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो मत करिए। आप अपना दिमाग लगाइए, मेंटरशिप ढूंढिए, आप किसी फ्रेंड से ये लीजिए, आइडिया लीजिए, समझ में आया। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में मत करिए। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है, अगर आपका चल गया तो आप बहुत लंबे तक जाओगे, अगर नहीं चला तो आप डूब जाओगे। इसलिए गो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है आपने बोलेंगे ये वीडियो बहुत लंबा है, ये है, वो है। ठीक है, फिर भी नॉलेज के सिवाय नॉलेज आप अपने दिन में 1 घंटा नहीं निकाल सकते नॉलेज प्राप्त करने के लिए, इसीलिए बोलता हूँ।
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me